हालेलुया। मैं आप लोगों को बपतिस्म के बारे में बताना चाहता हूँ। क्रिश्चियन है तो बपतिस्म क्यों लेना है और बपतिस्म क्यों ज़रूरत है, इसका मकसद क्या है, परमेश्वर ने ऐसा नियम क्यों बनाया कि हम क्रिश्चियन है तो बपतिस्म लेना है। और ये बपतिस्म को सबसे पहले मैथ्यू चैप्टर 3 में जॉन दी बपतिस्ट में लेके आया और उनका शुरुआत में ही वो बोला कि रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। तो शुरुआत में क्या बोला? रिपेंट, यानी कि पश्चाताप करो, बुराई से आप दूर हो जाओ, पश्चाताप करो। और क्या है? किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, यानी कि स्वर्ग राज्य निकट है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि स्वर्ग राज्य निकट है, स्वर्ग राज्य आ रहा है, आपको स्वर्ग राज्य में घुसना है। और स्वर्ग राज्य को घुसने के लिए पहला कदम रिपेंट करके आप पानी का बपतिस्मा ले लो। और यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था तो बोला, मैं तो पानी का बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरा बाद जो आने वाला है वो आग से बपतिस्मा देगा। यानी कि यूहन्ना आग का बपतिस्मा नहीं दे रहा था, पानी का बपतिस्मा दे रहा था। यानी कि ये पानी का बपतिस्मा पहला कदम है, तो जिसके कारण आप आग का बपतिस्मा लेने के लिए योग्य होता है। फिर अभी यीशु आता है उसका पास। तो यीशु आने का बाद यूहन्ना बोलता है, मैं आपको कैसे बपतिस्मा दूं? आपसे ही मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, आग का बपतिस्मा। तब यीशु ने बोला कि धार्मिकता इसी तरह ही पूरा होने दो। तो ये बातों को सुन के यूहन्ना उसको बपतिस्मा देता है, यीशु को, और यीशु बपतिस्मा लेता है। और यीशु बपतिस्मा लेने के साथ साथ पवित्र आत्मा उसका ऊपर उतरता है, कबूतर का नहीं। तो इसमें यीशु बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उतर गया। लेकिन हम लोग पानी का बपतिस्मा लेने का साथ साथ हम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं होता है और नहीं भी हो सकता है। और इसीलिए हम लोगों को पानी का बपतिस्मा लेने का बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा लेने के लिए हम लोग को इंतजार करना पड़ता है और प्रार्थना करना पड़ता है। अभी यूहन्ना का बपतिस्मा लेने का मकसद क्या था? ताकि आग से बपतिस्मा लो, आग का बपतिस्मा पाओ। तो इसीलिए स्वर्ग राज्य में घुसने के लिए 2 कदम है। उसको हम लोग गॉस्पेल जॉन का 3 में दिखाई देता है, मिलता है। और उसमें लिखा है, अनलेस वन इज बोर्न इन वाटर एंड स्पिरिट ही कैनॉट इंटर इनटू किंगडम ऑफ गॉड। अच्छा, क्वेश्चन है, किंगडम ऑफ गॉड में घुसने के लिए हमारा पास 2 तरीका है, 2 दरवाजा है, 2 नियम है, 2 पाव है। पहला पाव वाटर बपतिस्म, दूसरा पाव आत्मा का बपतिस्म। अभी जब 2 बपतिस्म हो गया है, तब हम स्वर्ग राज्य में घुसते हैं और स्वर्ग राज्य का अंदर हो जाता है, और स्वर्ग राज्य मेरा पास हो जाता है। इसलिए स्वर्ग राज्य का जो डेफिनेशन है वो ऐसा है कि किंगडम ऑफ गॉड, जो रोमन का 14 का 17 में लिखा है, किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट राइचसनेस एंड फेथ इन द होली घोस्ट, राइचसनेस एंड पीस इन द होली घोस्ट, राइचसनेस एंड पीस इन द होली घोस्ट। यानी कि स्वर्ग राज्य इन द होली घोस्ट, होली घोस्ट का बिना स्वर्ग राज्य नहीं है। तो इसलिए स्वर्ग राज्य में आपको घुसने के लिए आपको आत्मा पाना बहुत ज़रूरत है। इसीलिए आत्मा नहीं पाता है तो आप आत्मा से चलाए हुए नहीं चलता है तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं हो, स्वर्ग राज्य का जन नहीं हो। तो जब आप आत्मा से चलाए चलते हो, देन 2 कोरिन्थियन 5 का 17 का अनुसार यू आर ए न्यू क्रिएशन, यू आर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। एंड व्हेन यू आर ए न्यू क्रिएशन, जब आत्मा से आपका ढक्कन हो गया हो, यानी कि आग का बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा हो गया हो, देन यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड।
क्योंकि रोमन का किताब में 8 का किताब में लिखा है, 8 का 14 में है कि जिसका अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा नहीं है, वो यीशु का नहीं है। आप यीशु का हो जाते हो। अभी जब भी बपतिस्मा लेते हो तो उसका बहुत सारा फायदा है। फायदा क्या है? नंबर 1, जब भी बपतिस्मा लेते हैं तो आपका जीवन का पुस्तक में नाम एंट्री हो जाता है। स्वर्ग का राज्य में आपका नाम एंट्री हो जाता है। आप स्वर्गीय जन बन जाते हो। आप स्वर्ग का सेना बन जाते हो। और गैलेशियंस 3 का 27 में लिखा है, आप यीशु को पहन लेते हो। यानी कि पहनने के लिए एक कपड़ा आपको मिलता है, और वो कपड़ा आपको दिखाई नहीं देगा, दुनिया का लोगों को दिखाई नहीं देगा, परंतु परमेश्वर उसको जानता है वो कपड़ा को, और शैतान उसको कपड़ा को देखता है, और शैतान देख के भागता है, क्योंकि वो कपड़ा स्वर्गदूत का जैसा कपड़ा है। क्योंकि हम मरने के बाद स्वर्गदूत बनेंगे, यानी कि वी हैव, हम लोग बपतिस्मा लेने के बाद यीशु को पहन लेते हैं, यानी कि स्वर्गदूत बन जाते हैं, स्वर्गदूत का जैसा बन जाते हैं। और हमारा पास कुछ बोलो या ना बोलो, हम परमेश्वर का सेना होके चलते फिरते हैं, एंजल होके चलते फिरते हैं। लेकिन ये एंजल का जैसा बिहेव करना चाहिए। स्वर्ग का सेना, आर्मी, स्वर्ग राज्य का, तो आर्मी होके फिर दुश्मन का साथ दोस्ती करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए जो कपड़ा है, इसी को हम लोग पहनते हैं, और ये कपड़ा हमारा प्रोटेक्शन है। यानी कि बपतिस्मा लेने का बाद हमारा प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन होता है, स्वर्गदूत का गार्ड होता है, प्रोटेक्शन होता है। और ये जो प्रोटेक्शन, जो कपड़ा हमारा प्रोटेक्शन, हमको उसको गंदा नहीं करना है, फुटा नहीं करना है। जब जब पाप करेंगे तो उसमें फुटा होगा, तो उसी से शैतान घुसेगा, हमें नाश करेगा। ये कपड़ा को हम बीच में क्या होता है, होली कम्युनियन में पार्ट लेके हम पवित्र करते हैं, धोते हैं यीशु का लहू से। तो अभी हम जब बपतिस्मा लिया, हमारा जीवन का पुस्तक में नाम एंट्री हो गया, और हमारा प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा होगा। जैसे रेशन कार्ड होने से हमको रेशन क्लेम करने का राइट बनता है, इसीलिए जब बपतिस्मा लिया, स्वर्ग में नाम एंट्री हो गया, तो हमारा प्रार्थना के अनुसार स्वर्ग से हमको उत्तर मिलने का राइट हो जाता है। अभी बपतिस्मा लेने का बाद नेक्स्ट कदम आत्मा का बपतिस्मा। इसीलिए पेरिटुम का किताब 2 का 38 में लिखा है, पहले तू रिपन करो और यीशु मसीह का नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से तू बपतिस्मा लो पानी में। उसका बाद तेरा पाप माफ होगा, और उसका बाद तू पवित्र आत्मा पाओगे। ये 4 स्टेप है। तो इसी रास्ता से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं घुसोगे। पानी में बपतिस्मा लेने से ही स्वर्ग राज्य में घुस गया ऐसा नहीं है, लेकिन वो पहला दरवाजा है स्वर्ग राज्य घुसने के लिए। दूसरा दरवाजा आत्मा के बपतिस्मा। जब आत्मा की बपतिस्मा हो गए हो, आत्मा से जन्म हो गए हो, तो आप स्वर्ग राज्य में हो, और स्वर्ग राज्य में है, और स्वर्ग राज्य आपका अंदर होगा। आप स्वर्ग राज्य में हो के चलोगे, स्वर्ग राज्य आपका अंदर होगा, लोगों को देखे या ना देखे, आप स्वर्ग राज्य में हो, स्वर्ग राज्य आपका अंदर है, और आप स्वर्ग राज्य का अंदर रहोगे। तो जब हम बपतिस्मा लेते हो, तो आपको प्रिविलेज दिया जाता है। बपतिस्मा लेने का प्रिविलेज तो आपको बहुत है। आपका पाप का उद्धार हुआ, पवित्र आत्मा पाने का आपको राइट हुआ, प्रार्थना का उत्तर मिलने का राइट हुआ, और आप स्वर्गीय सेना होने का कारण शैतान का ऊपर जय पाने का आपका राइट हो गया। उसके बाद कलीसिया आपको एक राइट देता है। वो क्या है? आपको होली कम्युनियन में पार्ट लेने के लिए देता है। होली कम्युनियन, तो उसमें क्या होता है? यीशु का लहू पीने देता है, यीशु का मांस खाने देता है। रोटी तो है, लेकिन जिसने बोला ये मेरा मांस है, और तुम्हें जो दाखरस पिलाता है उसको यीशु बोला ये मेरा लहू है। तो यानी कि हम लोग भी विश्वास से उसको
यीशु का मांस बोल के खाते हैं और यीशु का लहू बोल के खाते हैं, और हम विश्वास करके यीशु का लहू, यीशु का मांस सोच के हम बहुत इज्जत से, प्रिपरेशन का साथ, पापों को पश्चाताप करते हुए, प्रभु को विनती करते हुए, तेरे लहू से मुझे धो दो प्रभु, फिर एक बार तेरे ही जैसा होने दो बोल के हम प्रार्थना विनती करते हुए बहुत इज्जत से हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं। अभी जब भाग लेते हैं तो मैंने प्रभु का मांस खाया, यानी कि प्रभु का मांस हो गया मेरा मांस, प्रभु का मांस में बदल गया। और मैंने प्रभु का लहू पिया तो मेरा लहू यीशु मसीह का लहू हो गया। तो ऐसा होने से मैं क्या हो गया, मेरा लहू यीशु मसीह का लहू, मेरा मांस यीशु मसीह का मांस, तो मैं नहीं रहा, मैं यीशु बन गया हूं। अभी यीशु कोई बुरा नहीं करता, यीशु से कोई बुरा होता ही नहीं, यीशु पाप कर नहीं सकता। तो ये है होली कम्युनियन लेने का मतलब। और जब होली कम्युनियन लेता है, यूहन्ना का 6 का 54 से देखो, उधर गारंटी है। क्या गारंटी है? जो मेरा लहू पीता, जो मेरा मांस खाता, उसको मैं अनंत जीवन दूंगा, उसको मैं मरे हुए में से जिलाऊंगा। यह वादा है, मरे हुए में से जिलाएगा। यानी कि आप जब होली कम्युनियन लेते हो तो आप पुनरुत्थान का शक्ति को प्राप्त करते हो, और आपको ये धरती मरने का बाद रखने नहीं सकेगा। आप यीशु का जैसा जी उठोगे, ये गारंटी है। और उसका बाद क्या गारंटी है? मैं आप में बने रहूंगा। 54 में है, 55 6 में है। और मैं आप में बने रहूंगा और तू हम में बने रहेगा। यानी कि जब आप होली कम्युनियन लेते हो तो आप यीशु हो गया और यीशु आप में बने रहते हैं। यू बिकम ए पार्ट ऑफ ब्लड कवेनेंट। नमक का कवेनेंट है, पानी का कवेनेंट है, बहुत कवेनेंट है, लेकिन कवेनेंट मतलब एग्रीमेंट। यू बिकम ए पार्ट ऑफ ब्लड कवेनेंट। यीशु अपना लहू से आपको कवेनेंट करता है कि मैं तुम्हें अपना बेटा बनाऊंगा, तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा। तो ब्लड कवेनेंट पर्सन हो जाता है। एंड ये ब्लड आपको सामर्थ देता है, ब्लड आपको पुनरुत्थान शक्ति देता है, और ब्लड आपको अनंत जीवन देता है। ये ब्लड आपका नहीं रहा, यीशु का रहा। तो यीशु का ब्लड क्या है? अनंत जीवन देने वाला ब्लड है। तो हम होली कम्युनियन लेने का कारण अनंत जीवन का भागीदारी हो जाता है। और इसी कारण मेरे अंदर यीशु का लहू होने का कारण मैं शैतान का हर एक पावर का ऊपर जयवंत होने का मेरा पास सामर्थ्य आ जाता है। यीशु का टेस्टिमनी, यीशु का ब्लड, जो रिवलेशन 12 का 11 में होगा है। तो बाय द टेस्टिमनी ऑफ जीसस एंड बाय द पावर ऑफ ब्लड ऑफ जीसस ही हैज ओवरकम द एक्यूजर। तो इसीलिए हमको बपतिस्मा लेना है, लेना ही है, नहीं तो धर्म को पूरा नहीं होगा। क्योंकि यीशु ने लिया, हमको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यीशु बनना है ना। मेरा मकसद क्या है? यीशु जैसा जीना है, यीशु बनना है, मरने के बाद जगना है, स्वर्ग राज्य में उसका साथ रहना है। तो ये वो पूरा करने के लिए हमको बपतिस्मा लेना है। इसलिए बपतिस्मा बहुत इम्पोर्टेंट है। बपतिस्मा का बिना आपका जीवन नहीं है, आप क्रिश्चियन नहीं है, स्वर्ग राज्य आपका पास नहीं होगा। सिर्फ यीशु को विश्वास करने से होता नहीं है। सारा दुनिया का लोग यीशु को विश्वास करता है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। लेकिन अब यीशु को विश्वास करता है तो जो उसका कमांडमेंट है, गो इनटू द वर्ल्ड, प्रीच द गॉस्पेल एंड बैप्टाइज देम, whosoever believe and baptize shall be saved, whosoever believe not and baptize not shall not be saved। इसलिए आपको विश्वास करना पड़ेगा यीशु को। विश्वास करने से मात्र काफ़ी नहीं, बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आप जिस दिन बपतिस्मा लिया तो आप बच गया, आपको पवित्र आत्मा भी मिल जाएगा, स्वर्ग का राज्य में आप रहेगा, होली कम्युनियन में भी आप भाग लेगा, आप यीशु बन जाएगा, यीशु बन जाएगा और यीशु बन के जिएगा खुशी और आनंद से। स्वर्ग राज्य आपका साथ होगा, आप मरने के लिए नहीं डरोगे, आप आशा में जियोगे कि मरने के बाद यीशु का साथ रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। वाह, कितना मजा। प्रभु आपको आशीष करे, अनुग्रह करे, यीशु के नाम से, आमीन।